हेलो फ्रेंड्स, YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th। हमने पहला चैप्टर आपका पढ़ा है। जो पहला चैप्टर आपका है विलियन, 2025 में आपका विलियन चैप्टर है। उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही बताएंगे। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो सबसे मोस्ट है। हमारे चैनल पे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक है सभी पढ़े हुए हैं और मैथ की क्लासेस सभी हुई कर रखी है हमने अपने जो चैनल पे है, सभी छोड़ रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है विलियन। उसके लिए हम लेके आए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है। पूरे चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना वे सारे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो देख लीजिए और ये जो हम बता रहे हैं ये पढ़ लीजिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। विलियन चैप्टर से जो भी कुछ फंसेगा आप 100% करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको हेडिंग बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, ये JIIT इनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NDA सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैं पढ़ाऊंगा सारा मोस्ट है, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब क्या है पहला क्वेश्चन, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, इस मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। कुछ सर जो बता रहे होंगे वे बहुत ही बड़ी थ्योरी में आपको बता रहे होंगे जिस कारण आपके कुछ याद भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से। क्या है हेनरी का नियम। हेनरी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आप मेरे साथ साथ लिखिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब इसका सूत्र क्या है, M अनुक्रमानुपाती P। अब अनुक्रमानुपाती को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसमें K से प्रदर्शित करेंगे। M इजिकल K और P। ठीक है, M इजिकल K P। अब हमें K क्या है, यहाँ पे K हम बताएंगे। K जो है K इजिकल समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके प्रश्न ये उतरा होगा, सर M क्या है और P क्या है, ये भी बताएंगे भाई। M क्या है, अब देखिए, घुली हुई गैस की मात्रा जो हमने इसमें घोली वो गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा। अब P क्या है, इसमें साम्य पर गैस का दाब, यानी जो हमने दाब लगाए। यहाँ पे देखिए, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है वो, तो इसलिए ये जो P होगा ये होगा साम्य पर गैस का दाब, यानी जिसे हम प्रेशर भी बोलते हैं, सिंपल सी परिभाषा में दाब, प्रेशर। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया हेनरी का नियम कैसे कहते हैं। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया। आई होप आपके अगर पढ़ते ही आपके ये याद हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ी बड़ी बताते हैं थ्योरी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट थ्योरी बताई है। अगर आप पेपर में करके आएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे आते हैं, आगे का टॉपिक ये देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट की मैं परिभाषा बताता हूँ आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन वे होते हैं, लिखते हैं वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परिस्थितियों पर जो हमारी इसमें दर्शाया गया है। क्या कहना चाह रहा है आदर्श विलयन ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी कोई भी परिस्थिति हो, सांद्रता व ताप की विभिन्न परिस्थितियों सांद्रता व ताप की विभिन्न परिस्थितियों में राउल्ड
राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही हम आदर्श विलियन कहते हैं। आदर्श विलियन कहते हैं। ठीक है, अब आपको आदर्श विलियन पता हो गया होगा किसे कहते हैं। वे विलियन जो सांद्रता और ताप उसका किसी भी परिस्थिति में हो, राउल्ट के नियम का पालन करे। बस वो यही बताना है हमें। वे नियम जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलियन कहते हैं। ये आपके याद भी होगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अनादर्श विलियन, ये इसका उल्टा है। वे विलियन लिख देते हैं, विलियन जो सांद्रता वह ताप की विभिन्न परिस्थितियों पर विभिन्न परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, जो देखिए अब अनादर्श विलियन इसका उल्टा है। ठीक है, इसका उल्टा कैसे है। वे विलियन जो सांद्रता वह है, अगर आपने परिभाषा याद कर ली ये खुद याद हो जाएगी, बस ये आपको नहीं का फर्क लगाना है। वे विलियन जो सांद्रता वह ताप की विभिन्न परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे ही हम अनादर्श विलियन कहते हैं। उसे अनादर्श विलियन कहते हैं। ठीक है, ये लीजिए आदर्श और अनादर्श आपके पक्के हो गए हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन बताएंगे किस प्रकार लिखेंगे। ये देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन है। अब इसे करते हैं जब किसी, यानी इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसे भी आंसर करते हैं। आंसर थर्ड, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जो विलयन का वाष्प दाब, परंतु उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जब, यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है परंतु क्वथनांक बढ़ जाता है। अब इससे आगे क्या है, क्वथनांक की इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक की इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये लीजिए, अब देखिए आप, मैंने कितनी सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा अगर आप किताब में देखेंगे बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करके बताई। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं।
डेल्टा टी बी इजिकल के बी गुना स्मॉल डब्लू गुना 1000 कैपिटल डब्लू ये विलायक है गुना स्मॉल एम। ठीक है, अब ये हमने डेल्टा टीबी का सूत्र पढ़ लिया है। मैंने आपको ये 3 टॉपिक बहुत ही ईजी तरीके से बताए हैं। ये जो मैंने ये तीनों टॉपिक बताए ये विलियन चैप्टर के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।